चलें जी, आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया, हाउ टू अप्रोच अ पेशेंट विद एनीमिया। एनीमिया आपको पता होगा, व्हाट इज एनीमिया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनीमिया, हाउ टू क्लासिफाई एनीमिया। ये छोटी सी वो है मतलब रिमाइंडर है डेफिनेशन का। एनीमिया इज प्रेजेंट इन एडल्ट्स if the hematocrit level is less than 41, hemoglobin is less than 13.5 in males, or 37% hemoglobin less than 12%, less than 12 gram per deciliter in females, decrease red cell mass as well. This defines anemia. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है, माइक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है और नॉर्मोसिटिक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ एमसीवी लेवल हम लोग करते हैं। माइक्रोसिटिक के अंदर क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी होगी, थैलेसीमिया होगी, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज होगी। मैक्रोसिटिक एनीमिया में भी मेगालोब्लास्टिक में भी नॉन मेगालोब्लास्टिक। मेगालोब्लास्टिक क्या होगा, विटामिन बी12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी। नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होगी वो कौन कौन करा रहा है, हमारे डिस्प्लेसिया, कीमोथेरेपी, लिवर डिजीज, इंक्रीज रेटिकुलोसाइटोसिस एंड मिक्स्ड एडिमा। Normocytic, any other chronic disease leading to normocytic anemia. Is it clear to you all? सबको समझ में आया? ओके, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया है जो पैथोफिजियोलॉजिकली जो हम लोग देखते हैं इसको। हाउ पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू, कौन सा पेशेंट एनीमिया, ये हम जनरल बात कर रहे हैं एनीमिया की। एनीमिया अगर होगा, कौन सा भी हम वो बात नहीं कर रहे हैं। पेशेंट एनीमिक होगा, पेशेंट इज फटीग, थक जाता हूँ, उसकी पहली प्रेजेंटिंग जल्दी थक जाता हूँ, थोड़ा सा काम करता हूँ थक जाता हूँ। डिस्निया, सांस की तकलीफ, फेंटनेस, बेहोश हो जाना, पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज हो जाना, हेडेक, टिनाइटिस, एनोरेक्सिया and angina if pre-existing coronary artery disease. This is the main clinical presentation and how patient presented to you with the anemia. ये सिम्टम्स हैं जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ये नहीं बताएगा कि मुझे एनीमिया है, ये आपको नहीं बताएगा कि मेरा आयरन प्रोफाइल करा है। आपको खुद देखना होगा, हिस्ट्री लेनी होगी कि पहले तो ये कि इज इट एनीमिया। अच्छा, एंड हाउ टू कंफर्म कि ये एनीमिया ही है। पेल कंजक्टिवा होगी, पाम्स देखेंगे, उसके कंपेयर करेंगे दूसरे पाम के साथ, एंड स्किन ऑफ द पेशेंट। सिवियर एनीमिया होगा तो उसमें क्या होगा, हाइपरडायनामिक सर्कुलेशंस होंगी, फ्लो मर्मर्स होंगे। ठीक है, अदर फीचर्स ऑफ एनीमिया, लिम्फेडनोपैथी होगी, लिम्फ नोड्स होंगे एंड स्प्लीनोमेगेली। ये अगर हम देखें सिम्टम्स जो है वो आई में येलोइंग होगी, स्किन सिम्टम्स एंड साइंस, स्किन पेलनेस होगी, कोल्डनेस, येलोइंग, रेस्पिरेटरी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मस्कुलर वीकनेस, इंटेस्टिनल चेंज, स्टूल कलर येलोइश कलर के हो जाएंगे। सेंट्रल में अंदर क्या होगा, फटीग, डिजीनेस, पेंटिंग। ब्लड प्रेशर में लो ब्लड प्रेशर, हार्ट में पैल्पिटेशंस, रैपिड हार्ट रेट जिसको पैल्पिटेशंस कहते हैं, चेस्ट पेन, एंजाइना, हार्ट अटैक, एमआई जिसको हम बोलते हैं, स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन एनलार्जमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, हम मूव करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ। तो ये उसके कॉजेज हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन, इंक्रीज आयरन लॉस और डिक्रीज आयरन इनटेक और एब्जॉर्प्शन। अभी सारे कॉजेज हैं जो आपको पूछने हैं हिस्ट्री के अंदर। प्रेगनेंसी तो नहीं है, कोई खास किस्म की दवाई तो नहीं ले रहे, मेंसेस कैसे हैं, ज़्यादा तो नहीं आ रहे, एक्यूट ब्लड लॉस तो कहीं से नहीं हुआ, कहीं ब्लड दिया तो नहीं है, आइस कभी कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि स्टूल में ब्लड आता हो, डाइट कैसी है आपकी, सारी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछने हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए। Signs related to iron deficiency depends on the severity and chronicity of the anemia. In addition to the real signs of anemia, वो कौन से हैं, फटीग, pallor and reduced exercise capacity। ठीक है, ये तो एक होंगे, इसके साथ साथ क्या मिलेगा, कीलियोसिस।
What is scoliosis? Fissure at the corner of the mouth. जो अगर आप देखें तो थोड़े से जो लिप्स हैं, लिप्स के जो कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे अगर फिशर्स बन जाते हैं छोटे छोटे से, दिस इज वेरी मच सजेस्टिव फॉर iron deficiency anemia and कोइलोनाइकिया, spooning of fingernails, dysphagia because of formation of esophageal webs, Plummer-Vinson syndrome. ठीक है, अब अगर सवाल आपके पास आ जाए व्हाट इज Plummer-Vinson syndrome, ऐसा पेशेंट ये आप लोग सब नोट करें ना, ये एमसीक्यू भी आ सकता है आपके पास। ऐसा पेशेंट जो आपके पास आ रहा है एनीमिया के साथ, जिसको कोइलोनाइकिया भी है, जिसको डिस्फेजिया भी है, मतलब उसको निकलने में तकलीफ हो रही है बिकॉज ऑफ इसोफेजियल वेब्स, और उसके साथ साथ आईडी है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्लमर विंसन सिंड्रोम, प्लमर विंसन सिंड्रोम। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, ये है अप्रोच के साथ कि लैब्स कैसे आप करेंगे डायग्नोस ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी है। इसमें स्मेयर में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा आपको। सीरम आयरन कितना होगा? लेस देन 30 होगा। टीआईबीसी इंक्रीज्ड होगी। ट्रांसफरेंस सैचुरेशन लेस देन 10 होगा। ferritin level it should be less than 15. Hemoglobin pattern on electrophoresis it should be normal. This is very characteristic for IDA, iron deficiency anemia. हमने हिस्ट्री ली, पहले स्पेसिफिक हिस्ट्री ली, फिर हमने कोई दो पॉइंट जो कॉजेज हैं उसको पूछा, और फिर हमने ये वर्कअप करवाया। अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो हम लोग लगेगा कि आयरन डेफिशिएंसी है। अगर थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या मिलेगा? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक विद टारगेट सेल्स। सीरम आयरन डेफिशिएंसी के अंदर कम है तो यहाँ पे नॉर्मल टू इंक्रीज होगा। टीआईबीसी शुड बी नॉर्मल। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इन टीआईबीसी एंड सीरम आयरन के, टीआईबीसी उसमें इंक्रीज होगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, थैलेसीमिया में नॉर्मल होगी। ठीक है, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी, कॉजेस क्या विटामिन बी12 डेफिशिएंसी के? dietary deficiencies are rare. Pernicious anemia, gastrectomy, H. pylori infection, blind loop syndrome, fish tapeworm, pancreatic insufficiency, सर्जिकल रिसेक्शन, Crohn's disease and ट्रांसकोबालामीन डेफिशिएंसी। ये सारे वो कॉजेज हैं जो सर्जिकल रिलेटेड हैं और ऐसे कॉजेज हैं जिसके अंदर गट इन्वॉल्वमेंट होगी। अब आप पूछेंगे सर ये गट इन्वॉल्वमेंट का क्या वास्ता है? क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन होती है ना B12 की, वो होती ही टर्मिनल आइलियम के अंदर है। तो ऐसी डिजीज जो टर्मिनल आइलियम को इन्वॉल्व करें, दैट कैन लीड टू vitamin B12 deficiency. Is it okay? Is it clear to you all? अगर एक पेशेंट आपके पास आता है एनीमिया के फीचर्स के साथ और आपको लग रहा है कि भाई ये एनीमिया है और इसके अंदर गट इन्वॉल्व है, मतलब इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, जैसे हमने क्रॉन्स डिजीज की बात कर दी, हमने सर्जिकल डिसेक्शन की बात कर ली, या कोई एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया, गैस्ट्रिक्टमी हो गई, इन सब के अंदर क्या मतलब ये जीआई सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है ना, आगे चल के B12 की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो नॉर्मली टर्मिनल आइलियम के अंदर होती है। ऐसी डिजीज जो टर्मिनल आइलियम को इन्वॉल्व करेगी, जैसे टीबी हो गई, वो टर्मिनल आइलियम को इन्वॉल्व करेगी, तो इट कैन लीड टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इज इट ओके नाउ? ओके, नो प्रॉब्लम। Okay, megaloblastic state जो होगी also produces the changes in mucosal cells leading to glossitis. Glossitis, अब megaloblastic के अंदर आपको क्या मिलेगा? Glossitis मिलेगी, as well as the vague GI disturbances such as anorexia and diarrhea. अब B12 deficiency के साथ पेशेंट तो डायरिया के साथ भी आ सकता है, एनोरेक्सिया के साथ भी आ सकता है, ग्लोसाइटिस के साथ भी आ सकता है। What is glossitis? Loss of capillaries in the tongue is called as a glossitis. Vitamin B12 deficiency also leads to a complex neurological syndrome. Peripheral nerves are usually affected first and the patient complains initially of paresthesia. Okay. अब अगर एक पेशेंट आपके पास आ रहा है एनीमिया के साथ, अब जरूरी नहीं है आपको वो ये कहे कि मुझे जो है वो थकान हो रही है, मैं थक रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, धड़कन दिल की तेज हो गई, जरूरी नहीं है। B12 डेफिशिएंसी के अंदर पेशेंट आपके पास आ सकता है कि मेरा हाथ सुन हो गया, मेरे पाँव सुन हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द B12 डेफिशिएंसी. Posterior column
ये जो फीचर्स होंगे वो इम्पेयर्ड होंगे, वो कौन कौन से होंगे? सेंस ऑफ पोजीशन एंड वाइब्रेशन, ये दो सेंसेस हैं पोस्टीरियर कॉलम के, वो भी इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, ठीक है। डिक्रीज वाइब्रेशन एंड पोजीशन सेंस बस इज मोर कॉमनली लॉस ऑफ टंग पेपिली इज कॉल्ड एज अ ग्लोसाइटिस। इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस पेपिली जो टंग के हैं वो लॉस हो जाते हैं। बिल्कुल रेड स्ट्रॉबेरी टंग हो जाती है, स्ट्रॉबेरी तो खैर नहीं लेकिन रेड हो जाती है। पेरिफेरल, अच्छा ये था इसका एग्जामिनेशन और हिस्ट्री। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? हिस्ट्री कैसे लेंगे, जनरल एनीमिया की हिस्ट्री कैसे लेंगे, और एग्जामिनेशन जनरल कैसे करेंगे? इज इट ओके? ओके। अब ये वर्कअप कैसे करेंगे, जैसे उसके अंदर मैंने आपको बताया कि सीरम आयरन है, आरबीसी फोलेट, ये टीआईबीसी लेवल है, लेकिन यहाँ पे जब B12 की हम बात करेंगे तो इसमें थोड़ा चेंज होगा सिस्टम, जाहिर सी बात है। Peripheral blood smear is really strikingly abnormal with N-achocytosis and poikilocytosis. A characteristic finding is the macro and ovulocyte. The neutrophils are hypersegmented. The reticulocyte count is decreased, reduce हो जाएगा, because the vitamin B12 deficiency affect all the hematopoietic cell lines. In severe cases, the WBC and platelet are also reduced, and pancytopenia is present. अब ये बता रहा है कि लेवल्स कितने होने चाहिए, इट शुड बी जो है वो मोर देन 240 होना चाहिए। अगर 170 टू 140 है तो बॉर्डर लाइन है, और लेस देन 170 हो तो ये डेफिशिएंसी होगी विटामिन B12। और एलिवेटेड लेवल ऑफ सीरम मिथाइल मेलानोइक एसिड कैन बी ड्यू टू द किडनी इनसफिशिएंसी, ये भी इसका एक लेवल है। B12 लेवल समझ में आया आपको? B12 डेफिशिएंसी ये सब चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि जो आपने ना पढ़ी हुई हो, ये लेक्चर में सब कुछ कवर हुआ होगा। एवरीवन इज क्लियर? चलें जी। सो दैट वाज B12 डेफिशिएंसी, नाउ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। अब जितने देखिए मेडिसिन के अंदर क्या होता है कि अगर आपको कॉजेस पता है तो यू कैन टेक हिस्ट्री इजीली। अब डाइटरी डेफिशिएंसी है, ट्रॉपिकल स्प्रू है, ड्रग्स है, तो आप उसको ये पता होगा कि अगर वो फेनिटोइन ले रहा है तो इट कैन लीड टू फॉलिक डेफिशिएंसी। सल्फासालिसिन है, ट्राइमेथोप्रेन है, सल्फामेथाक्सोसोल है। अगर क्रॉनिक हीमोलिटिक एनीमिया है, प्रेगनेंसी है, एक्सफोलिएटिव स्किन डिजीज है, डायलिसिस हो रही है, मेथोट्रेक्सेट के ऊपर है, तो सब लीड टू द फॉलिक डेफिशिएंसी। द फीचर्स और सिमिलर हैं इसके, ठीक है। इसके उसके साथ B12 के साथ इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, हमें लेवल्स कराने होंगे। और अगर आरबीसी फोलेट लेवल लेस देन 150 है तो ये डायग्नोस्टिक होगा। और ये है हीमोलिटिक एनीमिया के कॉजेस कि जो आपको पता होना चाहिए, दैट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ टू कैसे पता चलेगा कि हीमोलिसिस हो रही है? स्क्रीन इनलार्ज होगी, लिवर इनलार्ज होगा, लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होगी, ये बताता है हमें कि हेमोलिसिस के बारे में। इज इट क्लियर टू यू ऑल?
Anyone else? Any questions? अच्छा, ये जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं वो चीज़ें आपको पता होंगी, वो भी पता चल जाएंगी इंशाल्लाह जब आप एग्जामिनेशन करेंगे, बट इट नीड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना पे आप लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे ना, बिना प्रैक्टिस के तो यू कैन नॉट गो थ्रू द एग्जाम। यू मस्ट। टीआईबीसी थैलेसीमिया के अंदर बेटा, अगर मैं आपको आपने अगर देखा हो तो मैं आपको बताऊं कि थैलेसीमिया के अंदर टीआईबीसी इज नॉर्मल, यही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। कहाँ है ये? टीआईबीसी इज नॉर्मल इन थैलेसीमिया। आपको पता है टीआईबीसी है क्या? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है? मकसद ये है कि वो एरिया जो आयरन आके वो उसके ऊपर ऑक्यूपाई करे। जब आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी तो वो अपना बाइंड करेगा, जब आयरन डेफिशिएंसी होगी तो उसकी जगह तो बहुत सारी, क्योंकि आयरन तो है नहीं बाइंड होने के लिए। थैलेसीमिया में आयरन का मसला नहीं, तो नॉर्मल होगी टीआईबीसी। इज इट ओके? एनी अदर क्वेश्चंस? यू आर मोस्ट वेलकम। नो क्वेश्चंस? ओके बेटा, थैंक यू सो मच।